ओम शांति। आज का स्वमान। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये स्वमान पूरा दिन सांसों में बजता रहे, क्योंकि ये संगम युग का हमारा नया जन्म और बिल्कुल नई संबंधों की कहानी है। जो लौकिक संबंध होते हैं, वैरायटी होते हैं, एक के साथ अनेक नहीं होते, एक के साथ एक संबंध होता है। पिता अलग, बेटा अलग, साजन अलग, दोस्त अलग। वही पिता हो, वही मेरा बेटा हो, लौकिक दुनिया में तो नहीं होता। साजन हो तो उसके साथ और रिश्ता भी हो, वही साजन हो, वही भाई हो। कलयुगी दुनिया में तो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, आप दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं हो। जो लौकिक जन्मधारी आत्माएं हैं, वो अपने डेज मनाते हैं, तो बर्थडे अलग मनाएंगे, मैरिज डे अलग मनाएंगे, फ्रेंड्स डे अलग मनाएंगे। और आप कैसे मनाते हो? आपका वही बर्थडे है, वही मैरिज डे है। हम आत्मा जैसे ही परमात्मा की संतान हो ये समझ आता है, तो वही तो हमारी परमात्मा से शादी होती है। सगाई भी वही है, शादी भी वही है। हमारा दोस्त भी वही है, माँ भी वही है, भाई भी वही है। इसलिए बाबा ने कहा, आपका बर्थडे भी वही होता है, मैरिज डे भी वही होता है, वही आपका मदर्स डे है। उसी दिन ही तो ब्रह्मा माँ बनी। वही आपका फादर्स डे है, उसी दिन आपने शिव बाप को पहचाना। इकट्ठा पहचानते हैं ना, ब्रह्मा माँ शिव बाप। वही आपका एंगेजमेंट डे भी है। तो सारा आपका सेम है, क्योंकि आप दिव्य जन्मधारी आत्माएं हो। वो लौकिक जन्म शरीर का होता है, तो शरीरों की लिमिटेशंस होती है कि रिश्ते ये वाला है तो वो नहीं, वो है तो वो नहीं। इसलिए दुनिया में बहुतों को बहुत सारे रिश्तों का अभाव, खालीपन महसूस होता है। किसी बच्चे का फादर या मदर बचपन से ही एक्सपायर हो गया हो, सारी उम्र गैप महसूस करेगा। कोई की बहन ना हो, कोई का भाई ना हो, कोई के हस्बैंड ने जल्दी शरीर छोड़ दिया हो, तो वो उस खालीपन के अभाव में घूमते रहते हैं। पर बाबा कहते, तुम्हारे पास इस दिव्य जन्म में कोई खालीपन नहीं है, क्योंकि आप सबने दिल से कह दिया, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है ही नहीं। दूसरा मेरा कोई, वही मेरा भाई, वही मेरा बेटा, वही मेरी माँ, वही मेरा बाप, वही मेरा साजन, वही मेरा दोस्त। तो आप सारे दिन एक के साथ ही मनाते हो। इसलिए बाबा ने कहा, इस ब्राह्मण दिव्य जन्म में एक बात ध्यान रखो कि आपस में
जो सेवा का पार्ट बजाते हो, आपस में भी तो हमारा व्यवहार होता है ना। कई बार अलौकिक होने के बाद भी लौकिक हमारे साथ ही होते हैं। चाहे सारे ज्ञान में चल पड़े तो भी माँ बाप, बेटा, पति, भाई, बहन संबंध तो होते हैं ना। पर बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म होते ही आप अपना सेवा का पार्ट साथी होके और साक्षी होके बजाओ। एक दूसरे के रिश्तेदार न बन जाओ, क्या बनो? साथी बनो। इसलिए अपने यहाँ जब परिचय कराया जाता है ना, तो परिचय में भी बोलते हैं ये फलानी का युगल है, ये फलाने की युगल है। यहाँ कभी सुना ये फलाने का हस्बैंड, ये फलाने की वाइफ, ये पत्नी, ये पति? ये भाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लौकिक संबंधों की फीलिंग में नहीं रहते। अगर साथ है भी तो सिर्फ सेवा अर्थ साथी बने हुए हैं, जीवन साथी नहीं। जीवन साथी तो हमारा एक बाबा है, दूसरा न कोई। इसलिए बाबा ने कहा साथी और संबंधों में साक्षी होके पार्ट बजाओ। मेरेपन की फीलिंग से नहीं, फलाना मेरा है, उस फीलिंग के बजाय बाबा ने कहा है किसी के साथ भी जरा सा भी एक्स्ट्रा लगाव ना हो, झुकाव ना हो, जरा सा भी नहीं। क्योंकि आप सबका वायदा है, वायदा बोलो, सारे मिलके बोलो। भाइयों की आवाज़ कम क्यों आई? माताओं से कम है आवाज़ भाइयों की। अब फिर से सिर्फ भाई बोलो। दिल से बोला ना, फीलिंग मेरा एक, उसमें अहो आनंद है। कल भी कहा ना, अनेक मेरा मेरा क्या करता है? तंग करता है। सबको कर दो तेरा तो क्या हो जाएगा? तैरने लग जाएंगे। तो हमने अब तैरना है, भव सागर से उस पार जाना है। तो सबको कर दो तेरा, बाबा को कर दो मेरा। तो यही हमारा बाबा के साथ भी भैया दूज मनाना हो जाएगा। आज भाई दूज मनाने आए हो ना, उसमें भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यमराज तो बड़ा खतरनाक नाम है। तो यमराज की कहते बहन थी यमुना, तो दोनों बहन भाई थे और सूर्य के बच्चे थे। अब यमराज बड़ा हुआ तो वो तो न्याय का देवता बन गया, सबके हिसाब किताब देने वाला। यमुना की अलग घर में शादी हो गई। कहते यमुना बड़ी तरसती थी, भाई से मिलूं, भाई से मिलूं। यमराज के पास टाइम नहीं था, बड़ा बिजी आदमी भाई, सबके फैसले करने हैं। यहाँ भी कोर्ट कचहरी वाले बहुत बिजी होते हैं क्योंकि मामले आते रहते हैं। तो यमराज बहुत बिजी आदमी। आखिर यमुना ने बहुत आग्रह किया तो यमराज इस दिन अपनी बहन के घर आए, पर बहन के प्यार में उन्होंने उस दिन सारे नरकवासियों को मुक्त कर दिया। और जब अपनी बहन के घर गए तो बहन इतनी खुश, बहुत आवभगत किया, भाई के माथे पे टीका लगाया, उसको खाना खिलाया, पूजा किया, आरती किया। तो यमराज ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दे के वरदान दिया
कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएंगे, बहन उनके माथे पे टीका लगाएगी, वो सारे यमराज के भय से छूट जाएंगे। अब बताओ, कहानी तो हमारी है, उन्होंने कैसे घुमा के बनाई है कि हमारा तो फिर रोज भैया दूज है, रोज। तो इसको दूसरे रूप से भी कहते हैं नरक चतुर्थी, यानी बाकी सब भी उनके कारण से नरक की यातनाओं से छूट जाएंगे। तो सारे हमारे आसपास नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तो हम जब आपस में भाई भाई की स्मृति में आते हैं, एक दूसरे के माथे पर अकाल मूर्त आत्मा की दृष्टि का टीका लगाते हैं, तो हमारे इस टीका लगाने से सारे नरक की पीड़ाओं से छूटते हैं। हम आत्मा भाई भाई की दृष्टि से नरक का विनाश कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और सारे विकारों से मुक्त हो रहे हैं। तो कहते वो बहन भी यम के भय से मुक्त हो जाएगी। बताओ, आत्मिक दृष्टि से हमारे काम क्रोध नष्ट होते हैं तो हम धर्मराजपुरी की सजाओं से छूट जाते हैं। तो वास्तव में यमराज शिव बाबा भी है, धर्मराज। यम शब्द तो थोड़ा खतरनाक है, तो हम धर्मराज बोलते हैं। अब धर्मराज भी हमें टीका लगाते हैं, हम उनको लगाते हैं। माना हम ब्रह्मा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को देखें तो ये टीका लगा दिया ना, टिक गई हमारी दृष्टि ब्रह्मा की भ्रुकुटी में चमकने वाले निराकार शिव बाबा पर, अकाल मूर्त अजूनी। तो अजूनी जो होता है वो निर्भव निर्वैर होता है, तो हमें भी निर्भव निर्वैर बना देगा। तो वो हमें आत्मा की दृष्टि से देखेगा तो हमारे माथे पे टीका लग गया। तो हम भगवान के धर्मराज के रूप से बच जाते हैं। फिर हम उसके बजाय उसके प्रेम में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। मतलब सारी ये बताते हैं कि एक यमुना उसकी बहन होने के नाते से यम की पीड़ाओं से छूट गई, उसके बहाने और छूट गए। तो हम भी बाबा को भैया भी बनाते हैं, वो हमारा रक्षक बनता है, तो हमें माया की पीड़ाओं से छुड़ाता है। तो आज का हमारा भाई दूज है कि आत्मा भाई भाई की दृष्टि दूसरी ना कोई, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। भैया भी बाबा तो पापा भी बाबा, तो हमारी मम्मा भी बाबा, हमारी माँ भी वही है, हमारा साजन भी वही है, तो हमारा दोस्त भी वही है। आ रहा है दिल में, अंदर जा रही है बात। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो हमने अंदर पक्का करना कि मैंने धर्मराजपुरी की सजाएं नहीं खानी, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, जरा भी दैहिक भाव का लगाव किसी से ना हो, नाम रूप की बदबू न हो, कोई एक्स्ट्रा खिंचाव किसी की तरफ ना हो, क्योंकि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और कोई रिश्ता बाबा ने हमें आपस में अलाउ नहीं किया हुआ। कहीं जाओ तो भी ऐसे परिचय न कराओ, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, खत्म हुई कहानी। अब तो हम सब आत्मा भाई भाई है। भाई बहन भी कहो तो थोड़ा थोड़ा देह दिखती है, लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई तो देह भान से पूरा न्यारे हो जाते हैं। तो आज अभी बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर सबको टीका लगेगा।